Welcome to the fifth and last video of the life cycle of star। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना है कि किसी स्टार का जन्म कैसे होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसे शुरू होता है और जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो कैसे वो जाइंट स्टार का रूप ले लेता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना है कि किस तरह किसी भी स्टार के जीवन का शुरुआत प्रोटो स्टार से होता है, जहां पर ये अपने आसपास के गैस और डस्ट को खींचकर खुद के अंदर जमा कर रहा होता है, जिससे बाद में उसके कोर का निर्माण होता है। जब आसपास के सभी पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तो ये अपने अगले स्टेज टिटोरी स्टार में कदम रखता है, जहां पर ये प्रोटो स्टार के द्वारा जमा किए गए गैस और डस्ट को दबाकर डेंस बना रहा होता है और आगे जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन फ्यूल को जमा कर रहा होता है। और जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए जरूरी फ्यूल को जमा कर लेता है तो ये अपने इस स्टेज को छोड़कर मेन सीक्वेंस स्टेज की ओर बढ़ता है, जहां पर पहली बार कोई स्टार अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करता है और हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदलना शुरू कर देता है। काफी लंबे समय के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते करते अपने सभी हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में बदल चुका होता है और इसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचता है। और तब जाकर यह अपने इस स्टेज को छोड़कर पोस्ट मेन सीक्वेंस की ओर बढ़ता है, जहां पर जाते जाते इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्रेविटी के कारण इसका कोर सिकुड़ जाता है, जिस वजह से इसका बाहरी सतह फैलने लगता है और इसी को हम सुपर जाइंट के नाम से जानते हैं। इस स्टेज में ये मेन सीक्वेंस के द्वारा फ्यूज किए गए हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे दूसरे हैवी एलिमेंट्स में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन अगेन एक समय ऐसा भी आता है जब इसका सारा हीलियम भी खत्म हो जाता है और ये बढ़ता है अपने मृत्यु की ओर। लेकिन सभी तारों के मरने का प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है और इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार के मरने के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे और ये वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है डेथ ऑफ स्टार के ऊपर। दोस्तों, जब कोई स्टार पोस्ट मेन सीक्वेंस में होता है तो ये अपने अंदर के हीलियम फ्यूल को ऑक्सीजन और कार्बन में बदल रहा होता है, लेकिन काफ़ी समय बाद इसका सारा हीलियम भी खत्म हो जाता है और ये अपनी मौत के केवल कुछ ही कदम दूर होता है। इसके पास फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचा होता है। हमारे मिल्की वे के सभी तारे एक जैसे नहीं हैं। इन सभी तारों का जन्म तो नेबुला के अंदर डस्ट और गैस के पार्टिकल्स के मिलने से ही होता है, पर इसका विकास अलग अलग तरीके से होता है और जब इनके मरने का वक्त आता है तो इसके लिए भी ये अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। किसी भी तारे का मरने का प्रोसेस डिपेंड करता है उस तारे के मास के ऊपर। मरने के बाद कुछ तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, वहीं कुछ न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। इसके बावजूद भी कई स्टार दूसरे तरीकों को अपनाते हैं अपने जीवन का अंत करने के लिए। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में बांटा है। लोअर मास यानी कम मास वाले स्टार जैसे रेड ड्वार्फ, मीडियम मास यानी हमारे सूरज के जितने बड़े स्टार्स, एंड थर्ड इज हायर मास यानी हमारी यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार्स। लेट्स स्टार्ट विथ लोअर मास स्टार। दोस्तों, जब कम मास वाले स्टार अपने सभी फ्यूल का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाता है, जिसके बाद कोर के न्यूक्लियर एनर्जी के कारण लगने वाला फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा होता है और अंदर की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स में बैलेंस नहीं हो पाता है और तब ये स्टार अपने आधे मटेरियल को प्लैनेटरी नेबुला के जरिए स्पेस में छोड़ देते हैं और बच जाता है केवल इसका कोर, जो कहलाता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार धीरे धीरे ठंडा होता है और बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ स्टार, जो काफी लंबे समय तक बने रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दूसरे टाइप के स्टार है मीडियम मास वाले स्टार,
जब मीडियम मास वाले स्टार अपने सभी फ्यूल का उपयोग कर लेते हैं तो इसके कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिएक्शन करने लगता है। तो इसके कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रॉन कोर बना लेता है। कोर के बाहर का मटेरियल सुपरनोवा विस्फोट के जरिए स्पेस में फैल जाता है और इसके बाद इसका बचा हुआ कोर न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, जो कि काफी डेंस होता है। और हमने आखिर में रखा है हायर मास वाले स्टार को। हायर मास वाले स्टार मीडियम मास स्टार की तरह ही सुपरनोवा विस्फोट को अंजाम देता है, लेकिन इसका कोर न्यूट्रॉन स्टार ना बनकर खुद में ही कोलैप्स होकर ब्लैक होल में बदल जाता है। तो अब आपको पता चला कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। आई एम श्योर कि आपने इस सीरीज को पूरा देखा है और आपको बहुत ज़्यादा नई नई बातें पता चली होंगी। आपने सूरज के जन्म से लेकर उसके मरने तक के सभी प्रोसेसेस को अच्छे से जान लिया है। अगर नहीं जाना है तो मेरी सीरीज को अभी के अभी एक्सेस करो डिस्क्रिप्शन या मेरे चैनल के थ्रू। और अब आप मुझे बताओ कि अभी आप इस स्टार को लेकर कितने ग्रेटफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। फ्यूचर में भी ऐसे ऐसे सीरीज को देखने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल by clicking subscribe button, because if you are interested in space exploration then this channel is gold for you.